NIOS DLED वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से कल जो जजमेंट निकलकर सामने आया, उस जजमेंट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में कोलाहल का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ अब उनके मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है किस पर लागू होगा। क्या बीपीएससी टीआरई 1 में जो कैंडिडेट सफल होकर के चयनित हो चुके हैं NIOS DLED वाले, क्या वे भी प्रभावित होंगे, या जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है क्या वो प्रभावित होगा, या टीआरई 2 प्रभावित होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको सटीक जानकारी तथ्यों के साथ देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, क्योंकि सटीक जानकारी और तथ्यों के साथ हम आपको हर वो बातों से रूबरू कराते हैं जो आपको थोड़ी सी भी संशय आपके मन में कोलाहल उत्पन्न करती है। तो साथियों, देर किस बात की, आज की बड़ी खबर होने के साथ साथ इस वीडियो में गंभीर भी बातें हैं जिसका कि चिंतन करना आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कर्तव्य है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा, लेकिन पहले मामला को समझ जाइए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से NIOS DLED वालों के लिए बड़ा ही दुखद समाचार निकलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि जो NIOS DLED वाले हैं, 18 माह का जिन्होंने कोर्स किया है, वह कोर्स वाले शिक्षक अभ्यर्थी प्राइमरी से भी बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का तो आप जजमेंट को देखे होंगे, बड़े लंबे पन्नों में उन्होंने दिया है, सारी चीजों को आप पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे, किंतु एक चीज जो गंभीर विषय है और इस विषय का आकलन आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी था कि NIOS DLED जो ये मामला है, आखिर ये मुद्दा किसके लिए था। तो NIOS DLED ऐसे शिक्षक के लिए जो पहले से शिक्षक थे उनके लिए था ये ट्रेनिंग। कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हुए जिन्होंने किसी भी तरह से NIOS की डिग्री हासिल कर लिया और बीपीएससी टीआरई 1 में शामिल हो गया। साथियों, जो जजमेंट के आधार पर जो पूर्णतया बात निकलकर सटीक जो आई है वही हम आपको बता पा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आप यहां देख पा रहे होंगे कि जजमेंट का हम यहां आपको दिखा पा रहे हैं और साथ ही साथ जो समाचार चैनल्स पे दिखेगा हम आपको भी आगे दिखाएंगे कि किस तरह की बातें और कैसे हम सटीक आपको बता पा रहे हैं। साथियों, NIOS DLED के ऊपर जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कोलाहल तो चारों तरफ बनी हुई है और लोग लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, उनके साथ साहित्य आजकल की भी टीम है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं दुख वाली बातें हो। लेकिन क्या कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है और उनका आदेश सर्वोपरि है, क्योंकि आपने हाल ही में देखा था बीपीएससी टीआरई 1 के समय में जब तमाम बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे, पीआरटी का एग्जाम भी दे चुके थे, बस रिजल्ट आनी बाकी थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और एक झटके में जो है तमाम बीएड के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 1 में थे, धीरे धीरे उनको साइड कर दिया जाता है, उनकी रिजल्ट को रोका जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और उस समय में बीपीएससी टीआरई 1 में NIOS DLED वाले और रेगुलर DLED वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीआरटी में बहाली हो जाती है। किंतु साथियों, सबसे बड़ा यह जो सवाल है कि आखिर जो बीपीएससी टीआरई 1 में जॉब कर रहे हैं, अर्थात चयनित होकर के वह जो है नौकरी कर रहे हैं, अपने विद्यालय में योगदान देकर के शिक्षण का कार्य शुरू कर चुके हैं, अब कह लीजिए तो महीना स्टार्ट हो जाएगा उनका जो सैलरी आना है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में अब संशय उत्पन्न है, क्या उनकी नौकरी छीनी जाएगी, क्या उनकी जो नियुक्ति हुई वह रद्द हो जाएगी। तो साथियों, हम आपको जवाब दे रहे हैं, हम आपको जो है पहले के जैसे जजमेंट निकलकर सामने आए थे बीपीएससी टीआरई 1 के समय, ठीक बीएड वालों के तरह जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको जिस प्रकार से माना गया था, कहीं ना कहीं ठीक उसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित जितने भी NIOS DLED वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन पर पहाड़ तो टूट ही चुका है, कह लीजिए एक तरह से।
और इसका मुख्य कारण यही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबको मानना होता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अब जो है कि कैसे इससे बचा जाए, इसकी चिंता कोई और नहीं बल्कि राज्य सरकार और साथ ही साथ एनसीटीई को ही करनी है। अब जो बातें, उसमें दो बातें निकलकर सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ चुका है, जजमेंट का प्रभाव आप सभी अब जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, लेकिन बचने का एक ही रास्ता होता है कि जब एनसीटीई अपने तरफ से कोई स्पष्ट लेटर जारी करे। एनसीटीई के तरफ से जब तक लेटर नहीं जारी होती है तब तक जो है कि कहीं से कोई तरह की बातें नहीं हो सकती है। फिलहाल आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चिंता ना करें, क्योंकि यह जजमेंट आया तो है, लेकिन आपके राज्य सरकार जो है इस पर एक्शन इनको भी लेना है, इसलिए परेशान ना हो। लेकिन ये परेशानी वाली जो है बातें भी हैं, ये दुख वाली बातें हैं कि सरकार के ऐसे नीति जिसके कारण से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, कभी बीएड वाले बाहर हो जा रहे हैं, कभी डीएलएड वाले बाहर हो जा रहे हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाता है आखिर क्या करे शिक्षक अभ्यर्थी। अब सरकार ही जारी करती है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी उसको पढ़ करके, वह कोर्स कर करके वहां शिक्षक बनने के लिए लालायित होते हैं। जब चयनित हो जाते हैं तब जाकर ऑर्डर आता है। यही ऑर्डर अगर पहले आ गया होता तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो या जितने भी शिक्षा विभाग के मामले में जो इस प्रकार की बहाली हो रही है, कम से कम वह बहाली तो प्रभावित नहीं होगी। किंतु एक और बात है कि बहाली जो हुई है उसमें एक दो लाइन साफ शब्दों में लिखा गया है बीपीएससी टीआरई 1 में, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से। आप देखेंगे डिस्प्ले पर, यहां हम चला दे रहे हैं, दो लाइन नीचे लिखा हुआ है कि अन्य इस तरह के कोई भी मामले होते हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके फलाफल प्रभावित होगा। कहने का मतलब साफ है कि बीपीएससी के माध्यम से इशारा कर दिया गया था पहले ही कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आएगी उसको जो है कि माना जाएगा ही जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। हो सकता है एनसीटीई कुछ उपाय ढूंढे और एनआईओएस डीएलएड वालों को राहत की खबर निकलकर सामने आए, किंतु वर्तमान में जो एनआईओएस वाले हैं उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी हुई है और न्यूज में निकलकर सामने आ रही है। उसमें साफ शब्दों में आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर कि बीपीएससी में जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले चयनित हुए थे उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह की मतलब बहुत ही गंभीर विषय है और ये चिंतन करने का है। सरकार को भी इस पर सोचनी चाहिए। कभी वह बीएड कराती है, कभी डीएलएड कराती है, कभी एनआईओएस डीएलएड कराती है, लेकिन यह नहीं तय कर पाती है कि कब क्या करना चाहिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को पता ही नहीं होता है। जैसे बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी को पता ही नहीं था कि वो पीआरटी में नहीं बन सकते हैं शिक्षक, सरकार ने खुद उसको मौका दी थी। उसके बाद जो है कि जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके माध्यम से पता चला पीआरटी से बाहर है। अब डीएलएड एनआईओएस वाले पर खतरा आ गया। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि बीपीएससी जो 6 फेज का हुआ था उसमें भी बीएड वाले जो पीआरटी में भाग लिए होंगे वे भी प्रभावित होने जा रहे हैं। अब क्या निकलकर सामने आता है तो देखने वाली बात है, किंतु हम आपको ये बात अंतिम में बता दें कि तमाम जो भी निष्कर्ष हैं वे निष्कर्ष एनसीटी के तरफ से जो कदम उठाया जाएगा उस पर ही आधारित होगा। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के बीच कोलाहल का विषय है, लेकिन ये तो सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस जजमेंट को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी बातें निकलकर सामने आती है वह सबके लिए सर्वमान्य होता है और उसको मानना हम तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं या कोई भी देश के व्यक्ति हैं तो उसको मानना ही होता है। अब देखने वाली बातें होंगी आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तमाम सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।